एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम गोपाल था। उसकी पत्नी सीता बहुत समझदार और सहनशील थी। दोनों की जिंदगी भले ही कठिन थी, लेकिन उनके बीच प्यार और विश्वास बहुत गहरा था। सुबह होते ही गोपाल अपने काम के लिए हमेशा तैयार रहता था। वह जल्दी से नदी किनारे पहुंच जाता, अपनी नाव तैयार करता और काम पर लग जाता। वह पूरे दिन मेहनत करके मछलियां पकड़ता। अरे अरे गोपाल भाया, इतनी धूप में क्या मछलियां पकड़ रहे हो? तुम कितन ही कमाते हो? 2-4 मछली से इससे अच्छा मेरे साथ सरपंच के काम करो, बहुत पैसे मिलते हैं। नहीं श्यामू, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छा लगता है मेरा ये काम। ठीक है गोपाल, जिस तुम्हें ठीक लगे। चलो आज तो अच्छी मछलियाँ मिली, दिन बन गया। अभी जल्दी जल्दी बाजार जाता हूँ और सब मछलियाँ भेज देता हूँ। आज तो सीता बहुत खुश होगी। गोपाल मछलियां लेके बाजार पहुंचा। बाजार में आज बहुत भीड़ थी। गोपाल के पास लोग मछलियां लेने के लिए आने लगे। क्या गोपाल भाया, आज बहुत मछलियां लेके आए हो? कैसी दी मछली? अरे आओ आओ राजू, 20 रुपए की एक मछली, ताजी मछली है, अभी निकाल कर लाया हूँ। अरे चलो ताजी ताजी मछली ले लो। सब लोगों ने गोपाल से मछलियां ली। शाम तक गोपाल की मछलियां खत्म हो गई। गोपाल रात को अपने घर पहुंचा। आइए गोपाल, सारी मछलियां बिक गई। बहुत अच्छी कमाई हुई सीता, कल भी मैं जल्दी जाऊंगा। उस रात गांव में बहुत भयंकर बारिश शुरू हो गई। गोपाल और सीता उठकर बाहर आए। बारिश बहुत जोरों से चालू थी। सीता, ये अचानक से बारिश कहाँ से आने लगी? और वो भी इतने जोरों से। अब सारी मछलियाँ बह जाएंगी। अब मछली पकड़ना आसान काम नहीं। कोई बात नहीं गोपाल, कल सुबह तक बारिश रुक जाएगी। आप ज्यादा सोचिए मत। अगली सुबह गोपाल जल्दी से नदी ओर जाने के लिए निकल गया। बारिश रुक गई। जब गोपाल नदी पर पहुंचा, तो उसने देखा कि नदी का पानी बहुत बढ़ गया है और उसका बहाव भी बहुत तेज है। उसने अपनी नाव लिए और चलने की कोशिश की, पर वो पानी के बहाव की वजह से गोपाल नाव चला नहीं पाया। अरे भगवान, अब मैं कैसे मछलियाँ पकड़ूंगा? पैसा कहाँ से आएंगे? तभी जोर से बारिश आने लगी। अरे रे! बारिश की वजह से गोपाल नाव से उतर गया, पर बारिश की वजह से आज उसका कुछ धंधा नहीं हुआ। गोपाल उदास होकर घर पहुंचा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। घर में खाना खत्म हो रहा था। सीता, मैं एक बार फिर से नदी किनारे जाके आता हूँ, शायद कुछ मछलियाँ मिल जाए। थकाहारा गोपाल नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों में निराशा थी। वह धीरे से बोला, हे भगवान, अब क्या करूं? गोपाल ने अपना मछली का जाला निकाला और एक उम्मीद के साथ नदी में डाल दिया। तभी अचानक उसके जाल में कुछ हलचल हुई। गोपाल ने जल्दी से जाल खींचा और इस बार उसमें एक चमकदार सुनहरी मछली फंसी हुई थी। ये सुनहरी मछली कैसे जाले में अटक गई और ये जिंदा भी है? कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस नदी से तो ऐसी मछली पहली बार निकली।
गोपाल जल्दी से वो सुनहरी मछली को लेकर घर पहुंचा। उसने खुशी खुशी सीता को वह मछली दिखाई। सीता हैरानी हो गई। ये साधारण मछली नहीं लगती, इसकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। दोनों ने मिलकर एक बड़े बर्तन में साफ पानी भरकर उस मछली को उसमें रख दिया। बारिश अभी भी जारी थी। घर के हाल बहुत खराब हो रहे थे। दिन बीत रहे थे। एक सुबह जब गोपाल उठा तो उसने देखा कि उस बर्तन में अब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई छोटी छोटी सुनहरी मछलियां तैर रही हैं। सीता, अरे सीता, ये देखो तो कितने सारी मछलियां हैं। ये भगवान ने हमारी सुन ली। तब गोपाल के मन में एक विचार आया, सुनो सीता, क्यों न हम एक बड़ा सा तालाब बनाएं और इन मछलियों को उसमें रखें। गोपाल जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने एक जगह ढूंढी और अपना काम शुरू कर दिया। दिन भर गोपाल काम कर रहा था। शाम तक उसने बहुत सुंदर एक तालाब बनाया। हे भगवान, चलो, ये तो छोटा सा तालाब तो बहुत सुंदर लग रहा है। जल्दी से सीता और मछलियों को लेकर आता हूँ। अरे वाह गोपाल, आपने तो ये बहुत सुंदर तालाब बहुत सुंदर बनाया। ये मछलियाँ यह पर बहुत आराम से रहेगी। गोपाल ने सारी मछलियां वो तालाब में डाल दी। सब मछलियां बहुत खुश लग रही थी। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि गोपाल के पास बहुत अच्छी मछलियां मिलती है और वो भी सुनहरी मछलियां। अरे भाई, तुमको पता है, गोपाल ने जंगल में अपना खुद का एक सुंदर तालाब बनाया है और उसमें ही वो सारी सुनहरी मछलियां हैं। गांव के सारे लोग गोपाल के घर गए। गोपाल बाहर आओ, हमें मछलियां चाहिए, कब लाओगे मछलियां? कुछ दिन रुक जाइए, अभी सारी मछलियाँ बहुत छोटी हैं। जब वो बड़ी होंगी मैं बाजार में मछलियाँ बेचने आऊंगा। थोड़े दिनों बाद जब गोपाल और सीता वो छोटे से तालाब के पास गए तो वह बहुत सारी अलग अलग मछलियाँ थी। गोपाल बहुत खुश हुआ। सीता ने एक टोकरी में सारी मछलियाँ ली। सीता, हम ये मछलियाँ बेचेंगे नहीं। इन मछलियों को हम गांव की नदी में छोड़ देंगे। ये मछलियाँ वहाँ ज्यादा खुश रहेंगी और अभी बारिश भी रुक गई। हाँ गोपाल, आप सही बोल रहे हो। ये मछलियाँ नदी में ज्यादा खुश रहेंगी। तभी वो सुनहरी मछली बोली, गोपाल, सीता, मैं एक जादुई मछली हूँ और तुम्हारी ये दया देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। आज के बाद तुम्हारा मछलियों का व्यवसाय कभी बंद नहीं होगा। ये बोलकर वो सुंदरी मछली अदृश्य हो गई। सिख, अगर आपका भाव अच्छा हो तो आप जीवन